हम्म, दिखवा लेना और उसको बोल देना कि वो आ जाए साहब। हाँ, ठीक ठीक। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? हाल को तो वही है ना, कि सुबह शाम देख के इंस्टाग्राम, है ना, बाकी जाने राम। एक कोई निकन साहब है, अमेरिका के एक लेखक हैं, उनकी एक बहुत अच्छी बात है। और आज मैं इनके इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ बातचीत करूंगा आज आपसे, हमारी एजुकेशन व्यवस्था पर, और हमारे जो आज के क्या नाम से लाड़ लड़ैया बिलैया जो बच्चे हैं, है ना, जिसे हम नई पीढ़ी कहते हैं, देश का भविष्य कहते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग और बड़ी बड़ी सभाओं में, ठीक है, हम देखेंगे कि भविष्य कैसा है। पहले ये देखिए, शो मी द हीरोज दैट द यूथ ऑफ योर कंट्री लुक अप टू एंड आई विल टेल यू द फ्यूचर ऑफ योर कंट्री। व्यक्ति कह रहा है कि आप मुझे बता दीजिए कि आपके देश के युवा किनको आदर्श मानते हैं, किनको अपना हीरो मानते हैं, तो मैं बता दूंगा कि उस देश का भविष्य क्या होगा। उस देश के बच्चे किसको सुनना पसंद कर रहे हैं, कैसी चीजें देखना पसंद कर रहे हैं, और उसी के आधार पर हम तय कर देंगे कि वो देश कहां जाके रुकेगा, उसका भविष्य क्या होगा। ठीक है, अभी आप चलिए, ये बात तो हुई इनकी, अब आगे थोड़े और नमूने देखिए। यही एक वीडियो मुझे मिला इंटरनेट पे, यहां पर किसी ने लिखा भी है, काश हमारे लिए भी लड़कियां ऐसे आपस में लड़ती, ये लिखा है। इसमें ये लड़की है, इधर एक लड़की आगे इसको कुछ धमकाती है। ठीक है, मैं थोड़ा चला के दिखाता हूं, अगर आवाज आ जाए तो, नहीं आए तो बाकी मैं अनुवाद के तौर पर तो मैं खड़ा ही हूं, तो अनुवादक का काम मैं करूंगा या बताने का काम मैं करूंगा। क्यों आई थी इसके बाद? क्यों आई थी इसके बाद? देखो पता नहीं भाई मेरा बंदा है, इसको क्या पता कि तुम्हारा बंदा है। इसमें सुना देगा सर, क्यों बोला तू ऐसा? क्यों बोला? क्यों बोला? क्या? ये एक लड़की है, एक लड़की है, इधर पीछे एक लड़का खड़ा है। क्या है? एक लड़का खड़ा है और एक ये लड़की, एक लड़की। ये लड़की इस लड़की से आके कह रही है, ये लड़की, कि ये लड़की इस लड़के के पास क्यों है? और स्कूल की यूनिफॉर्म में ध्यान रखना, ये 10वीं 11वीं 9वीं के बच्चे होंगे, बहुत से बहुत 12वीं के सामने नहीं। अभी रुक, अभी हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे मैं महिलाओं के डांस करने का विरोधी नहीं हूं, और हर बात में नारीवाद को मत घुसेड़ देना, और यहां भी यही चीज मत करना। और मैं शुरू में बता देता हूं, मुझे सिर्फ गाली वही देंगे जो इस वर्ग से आते हैं, जो ऐसी विचारधाराओं से आते हैं, उन्हीं को मेरी बात बुरी लगेगी, और उन्हीं स्कूल्स को बुरी लगेगी, उन्हीं टीचर्स को बुरी लगेगी। अभी रुक जाओ, अभी थोड़े और देखो, अभी और चीजें देखो। ये स्कूल में हो रहा है सब, मैं उस बात के खिलाफ हूं कि चीजें हो कहां रही। नाचना कोई गलत बात नहीं है, भारतीय इतिहास में देखेंगे तो आपको शास्त्रीय नृत्य दिखता है, ठीक है, भगवान भी नाचे हैं। अगर आप धार्मिक ग्रंथों की बात करें, उसकी मैं विरोध नहीं, कहां कौन सी चीज घट रही है इंपॉर्टेंट है। अगला ही देखिए, ये कल्चर भी अलग से जन्मा है स्कूलों में। तू मेरी गर्लफ्रेंड, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, तू मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा। मुझे नहीं मालूम ये घटिया और गोबर विचार कहां से जन्मा और किस तरीके से हमारे बच्चों के जहर में भर दिया गया है कि आपकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड होना ही चाहिए। एक उम्र के बाद अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी नागरिकता ही खतरे में पड़ जाएगी। पीढ़ियों को, आपकी पीढ़ियों को मानसिक स्तर पे सड़ाया जा रहा है, उन्हें विकलांग किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। और हम क्या सोच रहे हैं कि, और ध्यान रखना, ये कहां चल रहा है सब? स्कूल्स, कोचिंग्स, कॉलेज, मतलब जहां पर व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए थी, जहां पर व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होना चाहिए था, आज वही जगह सबसे ज्यादा बिगड़ाऊ और गंदी बन चुकी है। या कहें कि वहां पर ये डर लगा रहता है कहीं ऐसा ना हो जाए। और मैंने पहले बोला, मेरी बात उन्हीं को बुरी लगेंगी जो इस चीज में क्या है, लिप्त हैं। जो मेरी बात से सहमत होंगे वो बोलेंगे कि हाँ नहीं, मैं जो कह रहा हूं मैं ठीक कह रहा हूं। और अगर मेरी बात से किसी को जरा भी आपत्ति है, किसी को बुरा भी लगे, तो लाख बुरा लगे, मैं अपना पक्ष रखकर रहूंगा, जो मैं कचरा देख रहा हूं। कल मैंने घटना देखी, इसीलिए मैंने आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा।
ये चलता है, ठीक है। ये देखो भाई, ये इस तरीके की, ये ऐसे बाल लग रहे हैं जैसे किसी ने बाजू से गाय ने चाट ली हो, इस तरीके कटिंगे चल रही है। वैसे देखो, ये देखो भाई, ये कट्टा लेके बैठा है, ये मेरी बंदी, इस तरीके का कल्चर। और ये है स्कूलों में, बच्चे आते भी इसी ढंग में है, ये इस टाइप का जीन्स पहन के, ठीक है, इस तरीके से कोट पहन के, इसी दादागिरी से, इसी तरीके से, है ना, पिचकी पेंसिल सी लगते हैं। ये देखो इस तरीके का हाल है। चल बंदी घूमने चलते फिल्म देखने। अभी फिर एक चीज और देखिए जो बहुत जाना बड़ा चढ़ा के, कुछ घटिया वेब सीरीज और कुछ जो कहें कि फिल्म वेब सीरीज इन वगैरह, इनने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है इस बर्बादी में, इस तबाही में। ये देखना, ये कोई एक वेब सीरीज है, ये लड़का है, ये टीचर को मार रहा है, इस पर सभी बच्चे हंस रहे हैं। मतलब यहां पर टीचरों की बेइज्जती करना, उनको हैरान करना, उनको परेशान करना बड़ा कूल बताया जा रहा है। ओहो देखो आपने बहुत बड़ा जोक मार दिया, आप बहुत ताकतवर आदमी हैं। हैरानी होती है कि इस देश को खा कौन गया है। और ये स्कूलों में हो रहा है, ध्यान रखना, ये स्कूलों में कल्चर चल पड़ा है। सोचो समझो, ये स्कूल वालों से जवाब मांगो। अगर आप वहां पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, उनकी गलेवान पकड़ के झुला दो कि हमारे यहाँ आपके बच्चे आएंगे तो फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, आर्ट्स पढ़ेंगे, सोशल साइंस पढ़ेंगे, कॉमर्स, जो भी सब्जेक्ट है। इसके अलावा हमारे बच्चे कुछ गलत काम किए स्कूल में, और अगर उनके संस्कार बिगड़े या उनका लहजा बिगड़ा, तो हम आपको फीस नहीं देंगे, हम आपकी गलेवान पकड़ के आपको परेशान करेंगे। ऐसे कितने स्कूल हैं, कितनी कोचिंग्स हैं, कितने टीचर्स हैं आज आज ये जिम्मेदारी ले सकें कि आपके बच्चे को हम जो फॉर्मल एजुकेशन है वो भी देंगे और आपके बच्चे की चरित्र की जिम्मेदारी भी हम लेंगे। किसी में हिम्मत नहीं है। कुछ मामलों में टीचरों की भी गलती नहीं, पेरेंट्स की भी गलती है, क्योंकि वो भी नहीं चाहती कि एक टीचर ये सब कुछ काम करे। बस उनको नंबर से मतलब है, तो टीचर भी उसी चीज पर ध्यान दे रहा है। वही शिक्षा व्यवस्था, इंग्लिश मीडियम नंबर ले आओ, इंग्लिश मीडियम नंबर ले आओ। अगर एक बच्चा आपका इंग्लिश मीडियम पढ़ा हुआ है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, इंटरनेट पे जो पूरा नंग नाच चल रहा है उसका पूरा उपभोग कर रहा है, पूरी तरह से वैचारिक रूप से अश्लील है, उसे इज्जत करना नहीं आता है किसी की, तो फिर ऐसे क्या करोगे? ऐसे इंग्लिश मीडियम का क्या करोगे ऐसे नंबरों का लेकर? बच्चों में इतनी समझ तो होनी चाहिए कि समाज में रहा कैसे जाता है, सम्मान क्यों जरूरी है, लोगों का, प्रकृति का, सोसाइटी का। उनको इतनी समझ तो दो। उनमें विनम्रता मर गई, संयम मर गया, धैर्य लगभग खत्म हो गया है, और हम कह रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। हम आपको अभी एक चीज बता दें कि हर पढ़ा लिखा व्यक्ति संस्कारी नहीं होता है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के अंदर अच्छे विचार हैं, अच्छे संस्कार हैं, तो पढ़ा लिखा माना जाएगा। और ये जो कल्चर चल रहा है, ये रुकना ही चाहिए। ये बीमारी है, ये जहर है, लगातार क्या है, बच्चों के दिमाग में घोला जा रहा है, घुल चुका है, लगभग खत्म ही हो चुके हैं। जो बची कुची बर्बादी थी वो इंस्टाग्राम पूरी कर रहा है, क्योंकि वहां पर भी इस तरीके का ही कंटेंट दिखाया जा रहा है। हम उड़ा देंगे, रील बना देंगे, तुझे भगा ले जाएंगे, इस टाइप की स्थितियां। और इस पे सब मूक दर्शक बने हुए हैं। मैं तो कह रहा हूं, मैं कोचिंग पढ़ाता हूं, मेरे यहाँ एक बच्चे इधर को उधर ऐसी कोई हरकत कर दे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी की मजाल नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। इसलिए मैं बात कह रहा हूं, क्योंकि टीचर खुद नहीं ये चीज चाहती, उनको खुद पता है कि बर्बादी चल रही है। और अगर वो ऐसा रोक देंगे तो कल के दिन ना तो वो लड़की आएगी ना लड़का आएगा, कोचिंग में क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। वो आर्थिक नुकसान को देखकर ये सब नहीं करते हैं। किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ना, इस घटिया और जो गोबर जो सिस्टम आ गया है, जो हमारे आसपास इर्द गिर्द जमा हो चुका है, कि नहीं अब तो हमको गर्लफ्रेंड चाहिए ही चाहिए, वरना मर जाएंगे, सांसें नहीं फूलेंगी। और कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि लड़कियां और लड़के बोले कि हमारा मम्मी पापा हम डेट पे जा रहे हैं। हो सकता है यहाँ तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज हम वो चीजें देख रहे हैं जिसकी हमने संभावना नहीं की थी, तो ये भी हो सकता है। और मेरी बात किसी को बुरी लगे तो लगे, यार मेरा काम, मैं तो टीचर हूँ, मेरा काम तो समाज में जो गंदगी 1% भी दिखेगी तो उसे हटाएंगे, बोलेंगे। आप ही नहीं कह सकते नहीं नहीं इतना सारा तो बहुत अच्छा चल रहा है, आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। शरीर में अगर पूरा शरीर है और अगर यहाँ फुंसी है, तो क्या आप ये सोचोगे नहीं नहीं पूरा शरीर तो ठीक है काम करते, इसको बढ़ने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप उसे खत्म करोगे ना, तो पूरे समाज में कुछ अच्छा चल रहा है तो जरूरी नहीं कि जो गंदा चल रहा है उसको इस बात पर दबा दिया जाए कि एक काम करते हैं, अब इतना सारा तो अच्छा चल रहा है, गंदा चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। ये कुछ ऐसी बात हो गई है कि एक दिन तो तुम्हें मरना है, एक काम करते आज ही हम तुम्हारी हत्या कर देते, फिर तो ऐसे तर्क प्रस्तुत किए जाने लगेंगे। तो कई बार नियत देखनी चाहिए, हर चीज में आर्गुमेंट नहीं घुसेड़ना चाहिए।
तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखो कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस लिए स्कूलों में आए हैं, हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा, हमारे बच्चों की जिम्मेदारी कौन लेगा। ये नस्लें सड़ चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी मानसिक तौर पर। और हम कौन सी युवा की बात कर रहे हैं, सड़ा गला युवा है। कुछ परसेंट ही लोग भारत में रिसर्च में आगे जा रहे हैं। और मैं तो गारंटी से कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, हमारी कोचिंग्स में भेजो किसी बच्चे को। और ये प्रमोशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ। वहां कोई अगर एक बच्चा ऐसा कोई इधर को उधर कर जाए, या कोई बच्ची ऐसा इधर को उधर कर दे, हम उसके शरीर से खाद निकाल लेंगे। कुछ भी अनशन काम करे, कुछ भी गलत काम करे, अनैतिक काम करे। आपने बोला इंग्लिश मीडियम में बच्चा है, दारू वो पी रहा है, बीड़ी वो पी रहा है, सिगरेट वो पी रहा है, लड़कियां वो छेड़ रहा है, धुर्रेबाजी वो कर रहा है, लफंगाई वो पूरी कर रहा है, रोड पे नाच रहा है, गाड़ियां वो चला रहा है बदतमीजी से। लड़कियां भी यही है, सिगरेटें पी रही हैं, दारू पी रही हैं, पड़ी हुई हैं। अभी देखा था न्यूयॉर्क पे किस तरीके का हाल है। तो क्या करोगे ऐसे इंग्लिश मीडियम का, कौन सी एजुकेशन की बात करो। अगर तुम इसे आधुनिकता मानते हो, इन सबको कूलनेस मानते हो, तो तुमसे जाहिल और गंवार आदमी कोई है ही नहीं। तुम्हें कुछ नहीं आता फिर पढ़ाई के नाम पे। बस तुम क्या है, दिखावे के चक्कर में मरे जा रहे हो कि